कैसे हो आप। गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NIT रायपुर के बारे में। गाइज यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो के एंड तक ज़रूर देखेंगे। और एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, क्योंकि यह चैनल आपको आपके काउंसलिंग तक मदद करती रहेगी। तो गाइज चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और जानते हैं NIT रायपुर के बारे में A to Z यानी कंप्लीट डिटेल। तो गाइज अगर NIT रायपुर का एस्टेब्लिशमेंट देखा जाए तो इसको एस्टैब 1956 में किया गया था। लोकेशन की बात करा जाए तो आपको रायपुर छत्तीसगढ़ देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर इसके कनेक्टिविटी की बात किया जाए तो अगर आप बाई ट्रेन जाते हैं तो आपको रायपुर स्टेशन उतरना होगा, वहां से यह कॉलेज 5 किलोमीटर की दूरी पे मिल जाएगा। इसके अलावा इस NIT का खुद का अपना रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है सरस्वती नगर। तो आप चाहें तो वहां से सरस्वती नगर चले जाएंगे तो समझिए कि डायरेक्ट आप NIT में ही पहुंच गए, मीन्स कैंपस में ही पहुंच गए। गाइज अगर बाई प्लेन जाते हैं तो फिर आपको स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पे जाना होगा, वहां से आपको यह कॉलेज 18.5 किलोमीटर की दूरी पे मिल जाएगा। गाइज अगर कैंपस साइज की बात किया जाए तो कोई बहुत बड़ा कैंपस तो नहीं है, 100 एकर्स में इस कॉलेज को बनाया गया है। और अगर NIRF रैंकिंग देखा जाए तो 2023 में इसको 70 NIRF रैंकिंग मिला है इंजीनियरिंग में। अब बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन के बारे में। तो गाइस जैसा कि आप सभी जानते हैं कि NIT में एडमिशन लेने के लिए आपको JEE मेंस का स्कोर चाहिए। इवन एलिजिबिलिटी अगर देखा जाए तो 12 में आपके मैथ और फिजिक्स कंपल्सरी सब्जेक्ट होने चाहिए। आपका जो तीसरा है केमिस्ट्री भी हो सकता है, बायो भी हो सकता है, या बायोटेक भी हो सकता है, या और भी जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स केमिस्ट्री ही लेते हैं। वहीं अगर आप जनरल और OBC से है तो फिर 12 में आपके 75% मार्क्स होनी चाहिए। लेकिन अगर आप SC ST और PWD से हैं तो वहाँ पे आपका 10+2 में मार्क्स 65% होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप जिस बोर्ड में हैं उस बोर्ड में अगर टॉप 20 रैंक भी आ जाता है आपका तो भी NIT में एडमिशन आपका हो जाएगा। गाइस अगर ब्रांचेस देखा जाए तो इसमें आपको 11 ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर कट ऑफ देखा जाए तो 2023 का कट ऑफ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि होम स्टेट वालों के लिए कितना कट ऑफ गया है और अदर स्टेट वालों के लिए कितना कट ऑफ गया है। उसके अलावा आप CSC स्पेशल देख सकते हैं कि भाई कंप्यूटर साइंस में स्पेशल कितना रैंक गया है, उसके हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन करिएगा, उतना रैंक लाइएगा तो ये कॉलेज आपको आसानी से मिल सकता है। गाइज अब बात करते हैं सबसे हॉटेस्ट टॉपिक हर एक स्टूडेंट के लिए प्लेसमेंट के बारे में। तो गाइज अगर इस कॉलेज का हाईएस्ट प्लेसमेंट देखा जाए तो आपको 55 LPA देखने को मिल जाता है। वहीं अगर एवरेज प्लेसमेंट देखा जाए, एवरेज पैकेज देखा जाए तो उस कंडीशन में एवरेज पैकेज आपका 13.57 LPA देखने को मिल जाता है। लेकिन वही CSC का अगर एवरेज पैकेज देखा जाए तो आपको 16 LPA के करीब देखने मिल जाते हैं।
यानी एक तरह से देखा जाए तो प्लेसमेंट भी इसका खराब नहीं है, अच्छा प्लेसमेंट भी इसका है। तो गाइज अगर आपका मतलब कि टॉप 10 एनआईटीज अगर नहीं मिल पाती है तो ये कॉलेज भी आप प्रेफर कर सकते हो, कोई खराब एनआईटी नहीं है, ये भी एनआईटी अच्छा तरीका से परफॉर्म कर रहा है। गाइज अगर मीडियम पैकेज देखा जाए तो आप देख सकते हैं भाई 11 LPA के करीब गया है। अगर टॉप रिक्रूटर्स का बात किया जाए तो भाई स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कितने कंपनीज आते हैं, कौन कौन से कंपनीज आते हैं इस कॉलेज में। मतलब कि देखा जाए तो मोस्ट ऑफ दी जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है लगभग वो सारी कंपनीज यहाँ पे भी विजिट करती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर आप अच्छा से मेहनत करते हैं तो ये भी एनआईटी आपके लिए खराब नहीं है। अब बात करते हैं गाइज फीस को लेके। तो गाइज इस कॉलेज का अगर ट्यूशन फीस देखा जाए तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में लगभग 74,000 के करीब देने होते हैं, लेकिन वहीं सेकेंड सेमेस्टर से आपको लगभग 70,000 के करीब लग जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हॉस्टल और मेस की बात करी जाए तो आपको लगभग 45,000 के करीब पर ईयर देने पड़ सकते हैं। उस हिसाब से अपना आइडिया लगा सकते हैं कि पर ईयर आपका ट्यूशन फीस प्लस हॉस्टल प्लस मेस फीस कितना हो जाएगा, आप अपना आइडिया लगा सकते हैं। थोड़ा सा अप एंड डाउन होगा, इससे ज़्यादा और इससे कम ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन आप जानते हैं कि एनआईटीज में जब एडमिशन होता है तो उसमें फी वेवर भी होता है। जैसे अगर आप SC ST और PWD कैटेगरी से हैं तो इस कंडीशन में आपके जितने भी ट्यूशन फीस हैं वो माफ़ कर दी जाती है। लेकिन अगर आप जनरल और OBC से हैं और आपके पेरेंट्स का इनकम 1 लाख से कम है तो इस कंडीशन में आपके 100% जो ट्यूशन है फीस है वो माफ़ कर दी जाती है। लेकिन अगर 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच में है तो इस कंडीशन में आपके जो ट्यूशन फीस है ना वो 2/3 पार्ट को क्या किया जाता है, माफ़ किया जाता है, बाकी आपको देने पड़ जाते हैं। और 5 लाख से ऊपर होगा तो फिर आपको पूरे पेमेंट करने होते हैं। तो ये तो रहा स्कॉलरशिप का बात, ये तो रहा कि फी में जो डिस्काउंट होता है उसकी बात है। तो अब आगे बढ़ते हैं फैसिलिटीज़ के बारे में। लेकिन फैसिलिटीज़ जाने से पहले हमने हर एक वीडियो में हर एक एनआईटीज़ की कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें हमने ज़रूर बताई है। तो इस वीडियो में भी हम जानेंगे एनआईटी रायपुर की कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि यह एनआईटी आपके लिए वर्देबल है कि नहीं है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि भाई यह कॉलेज जो है इसका कैंपस बहुत सारे एनआईटी से छोटा है, यानी 100+ एकड़्स में ये कॉलेज फैला हुआ है, लेकिन उतने में ही लश ग्रीन कैंपस बनाया गया है। दूसरा इसका फैक्ट ये है कि इसका जो मेन गेट है, कहा जाता है कि जितने भी एनआईटीज हैं उन सबसे बड़ा यह गेट है, सेंट्रल गेट है। ठीक है, तो जितने भी भारत में एनआईटीज हैं सारे एनआईटी से सबसे बड़ा इसका गेट है, जो मेन गेट है आप देख रहे हो वीडियो में, सबसे बड़ा यह गेट आपको देखने को मिल जाता है। दूसरी बात ये आपको निकल के आती है कि इसके जो लैब्स हैं और जो इक्विपमेंट्स हैं, ये कॉलेज पुराना होते हुए भी इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। इवन अगर हम बात करें तो यहाँ आपको कोडिंग कल्चर देखने को मिल जाता है, माने मस्त कोडिंग कल्चर देखने को मिल जाता है। लैब्स की बात करा जाए तो लैब्स भी अच्छे मिल जाते हैं। इवन अगर हम बात करें फैकल्टीज की तो फैकल्टीज भी बेटर आपको देखने को मिल जाते हैं, मतलब बहुत ही फ्रेंडली और सपोर्टिव आपको फैकल्टीज देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर सीनियर और जूनियर का इंटरेक्शन का बात करा जाए तो बेटर इंटरेक्शन है और रैगिंग वगैरह नहीं होता है, जीरो रैगिंग आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे एक चीज़ की कमी है खासकर होम स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए, कि होम स्टेट वाले स्टूडेंट्स को हॉस्टल नहीं अलॉट होती है, वे लोग बाहर रहते हैं, पीजी लेके अपना रहते हैं। लेकिन अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स को हॉस्टल अलॉट होती है, वो भी लिमिटेड हॉस्टल्स है, ज़्यादा हॉस्टल्स इसमें नहीं है। तो यहाँ पे एक माइनस पॉइंट आप ले सकते हो कि भाई इसमें हॉस्टल्स की कमी है। तो जितने भी होम स्टेट वाले स्टूडेंट्स हैं वो लगभग अगर देखा जाए तो वहीं अगल बगल में पीजी लेके वे लोग रह जाते हैं, तो उनके लिए तो उतना टेंशन नहीं होता है। लेकिन अदर स्टूडेंट्स जो आते हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स, उनके लिए थोड़ी सी परेशानी का सबब बन जाता है। इसलिए उन लोगों के लिए हॉस्टल्स कॉलेज में अवेलेबल है, उनको हॉस्टल्स मिल जाते हैं। बट बाद में जब वो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में जाते हैं तो ऐसे सुनने में आया है कि लगभग वो लोग भी क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं और वो लोग पीजी में रहना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कैंपस साइज छोटा है। ठीक है, इसलिए लिमिटेड हॉस्टल्स हैं। दूसरी बात यह है कि आपको 75% अटेंडेंस पॉलिसी देखने को यहाँ मिल जाता है। तो ये थी कुछ बातें, कुछ प्लस पॉइंट कुछ माइनस पॉइंट्स थी, इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके लिए ये कॉलेज मतलब बेटर है कि नहीं है। अब बढ़ते हैं फैसिलिटीज़ की तरफ। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में अपने बताता हूँ कि यहाँ से आप चाहे तो वीडियो स्किप कर सकते हो, क्योंकि जितने भी एनआईटीज़ हैं
उनके हॉस्टल्स लगभग सेम होते हैं, उनके स्पोर्ट फैसिलिटीज लगभग सेम होती है, ठीक है, थोड़ा सा अप एंड डाउन मैनेज हो जाता है, ठीक है। मान लो कि अगर इसके कैंपस देखा जाए तो 100 एकर्स है, तो यहाँ पे स्पोर्ट फैसिलिटी आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि कैंपस छोटा है। बाकी आपको सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है, आपको हॉस्टल्स मिल जाते हैं, बॉयज़ हॉस्टल्स भी मिल जाएंगे, आपको गर्ल्स हॉस्टल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। हॉस्टल्स में जो भी नीड चीज़ है वो सारी चीज़ें अवेलेबल वहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड छोटे मोटे आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं। इवन अगर हम बात करें तो आपको क्लब्स भी देखने को मिल जाएंगे, फेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, आपको ऑडिटोरियम भी देखने को मिल जाता है। मतलब कि जो एक एनआईटीज में होना चाहिए यार इसमें भी है। थोड़ा सा कैंपस साइज छोटा है बट मेंटेन करके ये लोग रखा है, ठीक है। तो मेरे तरफ से अगर देखा जाए तो ये कॉलेज वर्देबल है, ठीक है। पढ़ाई इसमें अच्छी होती है, बस इतना जानो ना, पढ़ाई अच्छी होती है। 75% अटेंडेंस आपका डिमांड करता है, इसका मतलब है कि पढ़ाई मतलब बेटर है, फैकल्टीज आपको बेटर देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपका रैंक आता है एनआईटी रायपुर लायक तो आप आराम से इस कॉलेज को चुन सकते हैं, ठीक है। मिस ना करेंगे, ये ना कि इसको छोड़ेंगे और प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ रुख करेंगे, बेटर नहीं है। एनआईटी रायपुर मिलता है तो ये खराब एनआईटी नहीं है, अच्छे एनआईटीज में ये भी गिना जाता है, ठीक है। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और एक और बात की गाइज, अगर कोई एनआईटी रायपुर के स्टूडेंट्स हैं हो और अगर यह वीडियो देख रहे होंगे, अगर हमने थोड़ा सा भी कोई चीज़ अगर मिस कर दिया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले एनआईटी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।